2004 से सन 2014 तक 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे और सन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो मनमोहन सिंह का सबसे बड़ी कमी चुप रहना, कम बोलना ही चुनाव का मुद्दा था सन 2024 में। और 2014 से 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल तक लगातार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और इन 10 वर्षों में सन 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अधिक बोलना और एक से एक मुद्दे उठाकर छोड़ते जाना और पुनः एक नया मुद्दा विवाद कहिए या एक नया मुद्दा छोड़ देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अतिशय बोलना ही सन 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आते हैं और चुनाव के दौरान ट्वीट आता है, एक नया मोड़ आता है जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और वह अपना पद छोड़ देंगे, पुनः अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने दूसरा मुद्दा उठाया कि जो नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तीसरी बार तो 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात है, सन 75 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद से हटना होगा कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा कि नहीं। 75 वर्ष की अवस्था होने के बाद इस पर तत्काल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया कि नहीं, भाजपा के कानून में, भाजपा पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं है कि 75 साल के बाद पद छोड़ना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे 2029 तक। यानी इसका सफाई गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल दे दिया। लेकिन यहाँ गौर करिए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का किसी भाजपा नेता ने जवाब नहीं दिया कि क्या नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इसकी कोई सफाई किसी भाजपा के नेता ने नहीं दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी नेता ने सफाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है। हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं।
मुख्यमंत्री है अपने नेता के मिशन को जमीनी धरातल पर उतार करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता जनार्दन के लिए समर्पित करने का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। अभी आपने देखा जब किसी भाजपा नेता ने सफाई नहीं दिया तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने खुद अरविंद केजरीवाल के इस आरोप पर बधाई कहिए या उनका दर्द कहिए छलक कर सामने आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार जन्म लेते रहेंगे और पद को त्यागते रहेंगे। मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जवाब अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर दिया कि जिस पर कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आश्चर्य कि इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई नहीं दे रहे हैं बल्कि अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि ऐसे पद, मुख्यमंत्री का पद 100 बार 100 जन्म लेकर भी वह त्यागते रहेंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए। गौर करिए, इस पर मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है कि आपने कहीं सुना हो, किसी भाजपा के नेता ने इस पर कोई सफाई दिया हो। मैंने नहीं सुना कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर किसी भाजपा नेता ने कोई सफाई दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण के दौरान जो कह रहे हैं वह सफाई नहीं है, वह एक प्रकार से मुख्यमंत्री का दर्द उभर कर सामने आया कि वह मुख्यमंत्री पद को किसी भी समय त्याग सकते हैं। यानी 2 महीने बाद अगर तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटाए नहीं जाएंगे। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना दर्द बयां किया है। यह वीडियो में आप काफ़ी गौर से सुनिए, कई बार गौर से सुनिए तो दर्द ही उभर कर सामने आएगा। 100 जन्मों की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। जानते हैं हिंदू धर्म में कहा जाता है कि एक बार मनुष्य का जन्म लेने के लिए 84 लाख योनियों से गुजरकर मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है और 100 बार यानी 84 लाख का 100 गुना जन्म और मरण के दुख सहने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। यह उनके भाषण में झलकता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और देश के लिए वह 100 बार मुख्यमंत्री पद का परित्याग कर सकते हैं, इसे त्याग कर सकते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का जो राजनैतिक मुद्दा था वह दिल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घाव कर गया। और इस पर आश्चर्य की बात है कि भाजपा का कोई नेता बयान नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने बयान आज तक नहीं दिया। यह दर्द आप देखिए और यह दर्द ही उत्तर प्रदेश के 4थे, 7वें, 8वें जो भी चरण बाकी हैं उसमें इस मुख्यमंत्री का यह दर्द भी एक मुद्दा जरूर बनेगा जनता के लिए।